घर में गरीबी व दरिद्रता आने के 15 मुख्य कारण। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबाइल डाल दें ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। नंबर 3, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिल कर रहे। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीकर बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूटकर बिखरना, ये सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दे। नंबर 6, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो परा बैंगनी किरणें निकलती है वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया का जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए,
जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 9, दान नहीं करने के कारण। दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्नदान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन न करें। नंबर 11, खड़ा होकर पेशाब करने से। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब की कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरता है, और पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है, और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें, या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर गिरने ना दें। नंबर 12, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। नंबर 13, गरीबों को सताने से। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो करीब होते हैं उसे सताते हैं, और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नंबर 14, घर में साफ सफाई नहीं रखने से। जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है, तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है, और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखिए। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। नंबर 15, जुआ खेलने से। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं, तो जुआ करना बंद कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।